नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज डोभाल। बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड या फिर बीएड या फिर बीएसटीसी में दैनिक पाठ योजना कैसे बनाएं, यानी डेली लेसन प्लान की जो डायरी मिलती है वो किस प्रकार से बनानी होती है। तो सबसे पहले तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले प्रथम वर्ष की डायरी है या फिर द्वितीय वर्ष की है उसके टिक लगाना। यदि आपको प्रथम वर्ष की डायरी है तो प्रथम वर्ष की टिक करना है, द्वितीय की है तो द्वितीय को टिक करना है, 70 लिखना है। उसके बाद छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखना है। उसके बाद पिता का नाम लिखना है। उसके बाद शिक्षण विषय लिखनी है। उसके बाद प्रकरण और उसके बाद शिक्षक विद्यालय का नाम लिखना है। ये कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पे लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगी तब हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। इसके बाद इस तरह से डायरी में लिखा हुआ है। यहाँ पे पाठ सूची आएगी। यहाँ पे मतलब जैसे जैसे जितने आपने लेसन प्लान बनाए, मान लीजिए 20 बनाए तो 20 की पाठ सूची आएगी कि किस दिनांक को कौन सी कक्षा को आपने कौन सा पाठ पढ़ाया, और उसके बाद हस्ताक्षर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे पाठों की सूची लिखी आएगी। फिर इसके बाद यहाँ से शुरू होता है दैनिक पाठ योजना। एक लेसन प्लान मैं आपको बता देता हूँ, उसके अनुसार आप पूरे 20 लेसन प्लान बना लेना है। और लेसन प्लान की वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे डले हुए और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दैनिक पाठ योजना है। सबसे पहले दिनांक, कक्षा, कालांश, विद्यालय, समय और इसके बाद विषय। इसके बाद प्रकरण क्या है, हमारा सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान और प्रकरण है गति के नियम। इसके सबसे पहले है उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला है ज्ञानात्मक, छात्र गति के नियमों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र गति के नियमों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र गति के नियमों की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र गति के नियमों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र गति के नियमों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। चौथा, कौशल, छात्र गति के नियमों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र गति के नियमों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र गति के नियमों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र गति के नियमों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र गति के नियमों से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकेंगे। तो ये तो हो गया उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री आती है चौक, रंगीन चौक, डस्टर, लपेट, फलक, संकेतक आदि। इसके बाद पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी गति के नियमों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना कौशल आता है, पाठोपस्थापन, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। बच्चों कुछ खेलों के नाम बताओ, तो बच्चे खेलों के नाम बताएंगे, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। क्रिकेट में मुख्यतः किस चीज़ से खेला जाता है, बल्ले और गेंद से। गेंद जमीन पर रखी हुई है तो वह किस अवस्था में है, विरामावस्था में। विरामावस्था में रखी गेंद को बल्ले से मारा जाए तो गेंद किस अवस्था में होगी, गति की अवस्था में। गति के नियमों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर उद्देश्य कथन में आपको कहना है, अच्छा तो बच्चों आज हम गति के नियमों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपका प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। अध्यापन बिंदु, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, श्यामपट्ट सारांश। तो सबसे प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है उससे पहले भी आपको 3 प्रश्न करने हैं। विकासात्मक प्रश्न बोलते हैं उनको, विकासात्मक प्रश्न। एक, चलती हुई कार किस अवस्था में होती है, गति की अवस्था में। न्यूटन के गति के कितने नियम दिए थे, 3। गति के प्रथम नियम के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा निरुक्त। ये आपको छात्रों को क्या करना है, समझाना है। छात्र अध्यापक कथन, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और वस्तु गतिशील अवस्था में है अर्थात एक समान वेग से सीधी रेखा में चल रही है तो वो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। उदाहरण दे देना है, जब कोई रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ती है और उसमें बैठे लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो ये कौन सा गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। चलती बस से आगे की तरफ मुँह करके कूदना, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण छड़कर गिर पड़ते हैं। तो
इस तरह से आपको ये समझाना है, और ये जो श्याम पट पर लिखा हुआ है यही इतना ही श्याम पट पर आपको लिखना है और बाकी सब आपको बोलकर समझाना होता है। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद भाई बच्चों के समझ में आया या नहीं आया, इसके लिए दो बोध प्रश्न करने होते हैं। पहला है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में हो तो वह कब तक गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन होता है, वाहनों का अचानक ब्रेक लगाने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना किसका उदाहरण है? जड़त्व का। इसके बाद वापस से हम हमारा अगला जो शिक्षण बिंदु स्टार्ट करने के लिए वापस से हमको क्या करना पड़ेगा? विकासात्मक प्रश्न बूझने पड़ेंगे। बस चल रही है तो वह किस अवस्था में है? गतिशील। गति के नियम किसने दिए? न्यूटन। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है? निरुक्त। छात्राध्यापक कथन आ जाएगा। इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग में परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। न्यूटन के द्वितीय नियम को संवेग का नियम भी कहा जाता है। विद्यार्थी क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं देखेंगे। फिर आपको समझाना है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को संवेग का नियम भी कहा जाता है, अर्थात F समानुपाती ma, F बराबर के ma। प्रयोगों से k बराबर मान लिया a को तो F बराबर ma। यहाँ F क्या है? बल, m क्या है? द्रव्यमान, और a क्या है? त्वरण। इस तरह से आपको समझाना है। बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण। उदाहरण दे देना है, क्रिकेट खिलाड़ी तेज़ी से आते हुए गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेता है ताकि गेंद का वेग कम किया जा सके। इससे चोट भी कम लगती है। और ये जो श्याम पट पर लिखा हुआ है इधर की साइड, संवेग का नियम F समानुपाती ma, F बराबर के ma, यदि k बराबर 1 तो F बराबर m। इतना ही आपको क्या लिखना है? श्याम पट पर लिखना है। इसके बाद वापस से दो बोध प्रश्न करने हैं कि बच्चों की समझ में आया है या फिर नहीं आया है। बल का सूत्र क्या है? F बराबर ma। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का उदाहरण बताइए। क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा गेंद को पकड़ने पर हाथ पीछे करना, ये कौन से न्यूटन के कौन से नियम का उदाहरण है? द्वितीय नियम का उदाहरण। ठीक है। इसके बाद वापस से 3 शिक्षण बिंदु लेने होते हैं। एक मतलब पाठ योजना होती है, उसके अंदर 3 शिक्षण बिंदु लेने। तो 2 हमारे शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया। अब तीसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट करने के लिए हमें वापस से विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। पास रखी फुटबॉल को पैर से मारने पर क्या होता है? दूर चली जाती है। फुटबॉल दूर क्यों चली जाती है? गति के कारण। गति के तृतीय नियम के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर हो जाएगा। छात्राध्यापक कथन, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम। यह विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं देखेंगे। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण है, बंदूक से गोली निकलती है तो गोली चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। नाव का गति करना, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने पर धुआं निकलना। ये न्यूटन के गति के तीसरा नियम हो जाएगा। इसके बाद बोध प्रश्न करने हैं। गति के तृतीय नियम का उदाहरण बताइए। नाव का गति करना। उदाहरण, गति के तृतीय नियम को और किस नाम से जानते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया। इस तरह से हमारे तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं और लगभग एक लेसन प्लान, एक दैनिक पाठ योजना कंप्लीट हो जाती है। और अंत में 5 क्या करने हैं आपको? पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न करने। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, नाव का गति करना, गति के किस नियम का उदाहरण? पहले में ऑप्शन देना है, ए जड़त्व का नियम, ब संवेग का, स क्रिया प्रतिक्रिया का, द नॉन। दूसरा क्वेश्चन है, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। यहाँ पे बल की जगह खाली स्थान है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। यह सत्य है या असत्य है? बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन के गति के किस नियम का उदाहरण है? ये बताना है बच्चों को। न्यूटन की गति का प्रथम नियम को समझाइए। इसके बाद एक गृहकार्य प्रश्न देना, गति के द्वितीय नियम की व्याख्या करो। तो इस तरह से लगभग हमारा एक दैनिक पाठ योजना कंप्लीट हो जाती है और इसके अंदर 3 शिक्षण बिंदु आते हैं। तो तीनों शिक्षण बिंदु लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या हो दैनिक पाठ योजना से संबंधित तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल के अबाउट में जाकर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।